गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था रोपण कृषि और उसकी विशेषताएं। आज हम कृषि के लेसन से ही पढ़ेंगे वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, वाणिज्य कृषि की विशेषता बताइए। देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए वाणिज्य का अर्थ। वाणिज्य को व्यापारिक भी बोलते हैं। व्यापार क्या होता है? जो लाभ के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए जो एग्रीकल्चर की जाती है उसे कौन सी कृषि बोलते हैं? वाणिज्य। वाणिज्य कृषि जैसे प्रश्न में आंसर होता है, वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? जो कृषि व्यापार, किसके लिए? व्यापार के लिए। जो कृषि व्यापार के लिए की जाती है उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। जो कृषि व्यापार के लिए की जाती है उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। मतलब सेल्फ यूज के लिए नहीं की जाती, जिसका एम केवल क्या करना होता है? कृषि की और उसको बाजार में बेचना, मतलब व्यापार के लिए, लाभ के लिए की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? वाणिज्य कृषि। देखो यहाँ लिख दिया मैंने, जो कृषि व्यापार का अर्थ होता है खरीदना और बेचना, लाभ कमाने के लिए जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं व्यापारिक कृषि। जो कृषि व्यापार के लिए की जाती है उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। कई बार ये प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, वाणिज्य की जगह व्यापारिक कृषि पूछ लेता है। व्यापारिक कृषि का भी आंसर यही है, जो कृषि व्यापार के लिए की जाती है उसे वाणिज्य कृषि या व्यापारिक कृषि कहते हैं। समझ में आ गया? प्रश्न में आंसर है ना, वाणिज्य का मतलब व्यापारिक। जो कृषि व्यापार के लिए की जाती है उसे क्या? वाणिज्य या व्यापारिक कृषि कहते हैं। अब है वाणिज्य कृषि की विशेषताएं। वाणिज्य या व्यापारिक कृषि की विशेषताएं। नंबर 1, इस कृषि में भूमि का आकार बड़ा होता है। इस कृषि में क्या होता है? भूमि का आकार बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। इस कृषि में क्या होता है? भूमि का आकार बड़ा होता है। दूसरा, इस कृषि में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, इस कृषि में मजदूरों के द्वारा काम
करवाया जाता है। इस कृषि में क्या होता है, मजदूरों के द्वारा काम करवाया जाता है, क्योंकि इसमें भूमि का आकार बड़ा होता है तो परिवार के सदस्य स्वयं काम नहीं कर सकते, क्योंकि फसल की देखभाल के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मजदूरों की। तो इस कृषि में मजदूरों के द्वारा काम करवाया जाता है। नंबर 4, इस कृषि में रासायनिक खादों व उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है, इसमें लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं किसान, रासायनिक खाद और उर्वरक होते हैं उनका अधिक उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, अधिक उपयोग करते हैं। इस कृषि में रासायनिक खाद और उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद इस कृषि में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, इसमें फसल को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा इस कृषि में अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में क्या होता है, उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए अच्छे बीजों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है, यही लिख सकते हैं हम 7वां पॉइंट ना बना के, कि जो कृषि व्यापार के लिए की जाती है उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं, इसकी मुख्य फसलें धान, गन्ना, कॉफी, रबड़ आदि हैं। एक बार फिर रिपीट करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, जो कृषि व्यापार के लिए की जाती है। किसके लिए, व्यापार के लिए की जाती है, उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि कहते हैं, वाणिज्य या व्यापारिक। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन से, धान है, गन्ना है, कॉफी है, रबड़ है। कई बार उदाहरण पूछ लेता है, वाणिज्य या व्यापारिक कृषि के कोई 2 उदाहरण बताइए। धान, गन्ना, कॉफी, रबड़, चाय, बहुत सारी हैं व्यापारिक, जो केवल व्यापार के लिए की जाती हैं। अब इसकी विशेषताएं, इस कृषि में क्या होता है, भूमि का आकार होता है ना, वो बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। लिख सकते हो मशीन, जैसे ट्रैक्टर जैसे बहुत जो नई मशीनें आई हुई हैं उनके द्वारा कृषि की जाती है। उसके बाद इसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, मजदूरों के द्वारा क्यों काम करवाया जाता है, क्योंकि इसमें भूमि का आकार बड़ा होता है, परिवार के सदस्य पूरी भूमि को देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए मजदूरों के द्वारा काम करवाया जाता है। इसमें रासायनिक खाद व उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अधिक लाभ कमाने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए अधिक रासायनिक खाद और उर्वरकों का उपयोग किया जाता है।
इसमें कृषि में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। फसल को कीटों से बचाने के लिए किसका? कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में अच्छे बीजों का, किसका? अच्छे बीजों का उपयोग किया जाता है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। धन्यवाद। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है।